हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चरणजीत है। मैं एक फिज़िक्स टीचर हूँ एंड आई एम ए फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। तो दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग। मुझे किसी ने इंस्पायर किया ब्लॉग बनाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो बना दिया। फ़िलहाल मैं जॉर्जिया जा रहा हूँ। इट्स अबाउट द इमिग्रेशन प्रोसेस। मैंने सुना था कि इट्स वेरी टिपिकल, और फ़िलहाल वो मैंने ऑब्ज़र्व भी किया। जब मैं अपना बोर्डिंग पास लेने गया तो आधा घंटा ऑलमोस्ट मुझे बिठा के रखा उन्होंने। दे हैव चेक्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। फिर किसी सीनियर को बुलाया और फिर सीनियर ने बोला जी आप इनको रोक नहीं सकते, इनके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, तो उन्होंने जाने दिया। बोर्डिंग पास मुझे फाइनली दिया। द प्रोसेस वाज टीडियस, मतलब ऐसा भी होता है। मुझे आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस कि इतना टिपिकल भी कुछ हो सकता है। तो इतना क्यों बिठाया पता नहीं, जबकि मेरे पास पासपोर्ट पे 14-15 कंट्रीज़ के मैंने इससे पहले विज़िट किया हुआ है, स्टैम्प्स वगैरह सब कुछ थी। तो नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स जॉर्जिया। तबिलिसी पहुंच के आगे का जो इमिग्रेशन प्रोसेस है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पहुंचने के बाद, जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन वहाँ की रहती है। ठीक है, फ़िलहाल अभी के लिए इतनी। मैं दोबारा से आपको ज्वाइन करता हूँ वहाँ पहुँचने के बाद। हेलो दोस्तों, कल रात को एक्चुअली मुझे आते आते देर हो गई। हॉस्टल पहुँचते पहुँचते रात को 12:30 बज गए और फिर खाना खाते खाते 2 बज गए। और हॉस्टल में खाने के लिए कुछ था नहीं, तो मुझे सुपरमार्केट जाना पड़ा। हॉस्टल के साथ में हमारे सुपरमार्केट है यहाँ पे, स्पार करके, SPAR। ये सब जगह है यहाँ पर, और मोस्टली ये ओवरनाइट खुले रहते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको रेडी टू ईट फूड मिल जाता है, आप माइक्रोवेव में गर्म करके उसको हीट करके खा सकते हो। और हॉस्टल्स में आपको पता माइक्रोवेव वगैरह तो होता ही है। और इमिग्रेशन एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इमिग्रेशन में मुझे फ़्लाइट में भी 3-4 लोग मिले और हर किसी का एक ही सिनेरियो था। हर किसी ने एक ही बात बोली, रोक रोक के आधा घंटा लगा के एक एक डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं एयरलाइन वाले। इमिग्रेशन वालों ने कुछ खास नहीं पूछा, लेकिन एयरलाइन वालों ने सिर दर्द किया हुआ है। वो चाहते हैं, मतलब वो अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे है तो वो आपको बोर्ड ही नहीं करने देंगे। पहली बात तो ये समझो। और मुझे लगता है ये ट्रम्प वाला जो भी पीछे एपिसोड हुआ है, इसके बाद ये चीज़ें ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। फ़िलहाल यहाँ पर आने के बाद कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट मुझे मांगा नहीं उन्होंने। हाँ, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट उन्होंने मुझे खड़ा रखा। मैं 10 मिनट इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ में खड़ा रहा। वो एक एक चीज़ पासपोर्ट अपने सिस्टम में चेक करे। पासपोर्ट में उसने जो भी उसने वीज़ा वगैरह था मेरा सारा, काफ़ी देर तक पासपोर्ट को देखता रहा। एक एक पेज उसने खोल के देखा, बड़े ध्यान से देखा। 10 मिनट उसने पूरा मेरा पासपोर्ट देखा। उसके बाद उसने अपने सिस्टम में वेरीफाई करने के बाद फिर मुझे जाने दिया। जबकि जो दूसरे नेशनैलिटीज़ वाले थे, उतनी देर में आप मान के चलो कि अगर मेरे साथ में दूसरी नेशनैलिटी वाले 4 या 5 लोग निकल गए तो इंडियन एक ही निकल रहा था उस टाइम के अंदर। कुछ स्ट्रिक्टनेस तो है ही है। बाकी उसके अलावा कोई ऐसा इशू आया नहीं, मुझे उसने कुछ बोला नहीं, मैं बाहर आ गया। थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस इसके अलावा इमिग्रेशन के बाद मैं आपको मैंने करेंसी एक्सचेंज कराई। करेंसी का जो रेट है वो एयरपोर्ट का और सिटी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-4-5% का फ़र्क है। तो आप एयरपोर्ट से भी चेंज करा सकते हैं, क्योंकि 2-3% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। और सिम कार्ड मैंने कल ही परचेज़ किया। मैंने आपको पहले बता दिया है, मैंने 35 लारी 35 लारी उसके लिए दी है। 1 वीक का अनलिमिटेड पैक है। अनलिमिटेड इंटरनेट आप यूज़ करो, क्योंकि वो ज़रूरी भी हो जाता है। आप येंडेक्स वगैरह बुक करते हो। हाँ, एक टैक्सी का स्कैम यहाँ पर चल रहा है। जैसे मैंने येंडेक्स पे टैक्सी बुक करी तो मेरे को रेट आ रहा था मेरे हॉस्टल तक का 23 लारी। और मुझे एक टैक्सी ड्राइवर एक से मुझे बोला जी हम भी उतरे ही लेंगे, बट ये बेसिक फेयर है जो 23 लारी का है, आप मुझे वही दे देना। अपार्ट फ्रॉम दिस 10 लारी पर किलोमीटर हमारा चार्ज होता है, वो मैं आपसे लूँगा। तो क्योंकि मेरा हॉस्टल 15.5 किलोमीटर था एयरपोर्ट से, तो मुझे ऐसा लगा कि 23 लारी के अलावा वो मेरे से अगर मैं 15 किलोमीटर मान के चलूँ राउंड ऑफ, तो मेरे 150 लारी ऊपर से ले रहा है, जो कि एक फ्रॉड है। तो मैंने उसकी तरफ बात नहीं करी, क्योंकि मैंने ये सेम चीज़ बाकू में भी एक्सपीरियंस किया। वहाँ भी ये फ्रॉड चलता है। तो ये नेबरिंग कंट्री है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी आपको मिलनी चाहिए, मिलेगी भी। तो मैंने मैंने एयरपोर्ट से टैक्सी बुक नहीं करी। वहाँ से सिम कार्ड मैंने ले लिया था। तो मैंने येंडेक्स करके एक ऐप है, ये रशिया में बड़ी पॉपुलर ऐप है, रशियन कंट्रीज़ में सब जगह पर ही। तो येंडेक्स गो करके एक ऐप है, येंडेक्स गो से मैंने टैक्सी बुक करी। उसने मेरे से 23 लारी लिए, एग्जैक्ट 23 लारी में उसने मुझे होटल तक ड्रॉप किया। कोई ऊपर से चार्ज नहीं लिया, पर किलोमीटर का कुछ भी नहीं लिया। तो ये
जब भी आप बुक करें, येंडेक्स और बोल्ट 2 ऐप है, आप यहीं से टैक्सी बुक करना। जो प्राइवेट वाले हैं वो वैसे ही टूरिस्ट देख के आपको कहते हैं जी आपसे कुछ भी मांग लेंगे और आपको देने पड़ेंगे, आपसे लड़ेंगे आके, तो आप क्या करोगे? आप पीछे छुड़ाओगे। तो ये वाला पॉइंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखें।